वंस अ घुसपैठिया ऑलवेज अ घुसपैठिया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू होगा तो हम उसे देश का नागरिकता देंगे? अगर कोई नेता कहेगा कि घुसपैठिया सिर्फ मुसलमान है तो वो एक नंबर का जाहिल है। असम में 3 करोड़ लोगों में एनआरसी लागू किया गया और एनआरसी के बाद लगभग 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए। उन 19 लाख लोगों में महज 60 लाख मुसलमान थे, 12 लाख गैर मुसलमान यानी हिंदू समाज से थे। घुसपैठिया को आप किसी रिलीजन धर्म से मत जोड़िए। मैडम, वोटर आई कार्ड बनता कैसे बीजेपी नेता को मालूम है? पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अवैध घुसपैठी की समस्या पर प्रहार शुरू हो चुका है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, जिस पर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक है मोहम्मद नफीस अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। आपका क्या टेक रहेगा इस पर? मैडम देखिए, ये बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इस देश में सिर्फ वही रह सकता है जो इस देश का नागरिक है। इसके अलावा अगर दूसरे देशों के लोगों को यहाँ पर रहना है तो उनको संवैधानिक तरीके से रहना होगा, प्रॉपर वीजा रूल को फॉलो करना। इस देश को चलाने के लिए किसी पार्टी की आइडियोलॉजी की नहीं बल्कि संविधान की जरूरत है। हम घुसपैठिया किसे कहते हैं? हमारा देश का संविधान कहता है कि जो व्यक्ति विदाउट वीजा हमारे देश में घुसा हो या फिर वीजा की अगर अवधि किसी की खत्म हो गई हो, वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया को आप किसी रिलीजन धर्म से मत जोड़िए। अगर कोई नेता कहेगा कि घुसपैठिया सिर्फ मुसलमान है तो वो एक नंबर का जाहिल है। बिकॉज असम में 3 करोड़ लोगों में एनआरसी लागू किया गया और एनआरसी के बाद लगभग 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए। उन 19 लाख लोगों में महज 60 लाख मुसलमान थे, 12 लाख गैर मुसलमान यानी हिंदू समाज से थे। और उन 12 लाख लोगों को और 60 लाख घुसपैठी यानी 19 लाख घुसपैठियों को देश से बाहर भगाने की जगह भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर सीएए कानून लाया और कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं देंगे, बाकी हिंदू समाज के लोगों को भारत नागरिकता देनी। यही से तो फसाद शुरू होता है मैडम। वंस अ घुसपैठिया ऑलवेज अ घुसपैठिया, ही कैन बी इंडियन, उसको आप भारतीय बना ही नहीं सकते। अब आते हैं चाहिए पश्चिम बंगाल के ऊपर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दावा किया था कि 2 करोड़ घुसपैठिया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव चलाया। पूरे पश्चिम बंगाल के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। घर घर जाकर BLO ने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जिसके आधार पर 27 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटा दिए गए। अब व्हाट इज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 27 लाख लोग कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। उनके नाम में दिक्कत है, एज में दिक्कत है, उसमें थोड़ा, जैसा मेरा नाम मोहम्मद नफीस अंसारी है। अब जब मैं डॉक्यूमेंट बना रहा था तो कोई बंगाली हिंदू भाई हमारा बैठा था, उसको समझ में नहीं आया, उसने नफीस को नफीस कर दिया। जस्ट अ माइनर एरर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हाँ ये लोग भारतीय है, इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, अगली बार वोट दे देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा हम डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। अब घुसपैठियों को SIR से क्यों जोड़ रहे हैं? जितने लोग बांग्लादेशी ये हमारे देश में घुसे थे, उनको घुसाने वाले कौन थे? आप उनको पकड़िए, उनको सजा दीजिए। भारत का मुसलमान तो इसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो बंगाल में रहकर उनको घर दिया जा रहा था, झूठ। बंगाल में रहकर उनको सरकारी फायदा पहुंचा रहा था, झूठ। बंगाल में रहकर उनके वोटर आई कार्ड बनाए थे, झूठ। मैडम, वोटर आई कार्ड बनता कैसे बीजेपी नेता को मालूम है? वोटर आई कार्ड के लिए आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, फिर उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक वोटर आई कार्ड में यूनिक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके पास सही डॉक्यूमेंट ना हो। और अगर ये कह दे कि वोटर आई कार्ड फर्जी तौर पर बनाए जा रहे हैं तो जो फर्जी बना रहे उन पर कार्रवाई कब करेंगे? जितने बांग्लादेशी इस वक्त बॉर्डर में खड़े हैं बांग्लादेश जाने के लिए, होड़ मचा हुआ है, ना उनके पास वोटर आई कार्ड है ना आधार कार्ड है, वो गलत तरीके से घुसे, अब वो गलत तरीके से भाग रहा है। तो भारत के मुसलमान को शक के निगाह से मत देखिए। बांग्लादेशी जो भी घुसपैठिया है उनको भगाइए, वी डोंट केयर, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप पूरी प्रक्रिया को चलाइए। इस मामले को किसी भी ढंग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कहता हूं जी, आप रिएक्शन दीजिएगा मुझे। मोहम्मद नफीस अंसारी ने कुल मिलाकर के 2 पॉइंट्स तो सीधा सीधा कहा है कि आप घुसपैठ को, पहली बात तो धर्म से जोड़िए मत, दूसरा आप घुसपैठियों पर एक्शन ले रहे हैं तो उन पर भी तो एक्शन लीजिए जो मैनेजमेंट में, सरकार में बैठे बैठे लूप होल्स क्रिएट कर रहे हैं। बात तो जायज है मोहम्मद नफीस अंसारी की, वोटर अगर बोगस वोटर ID कार्ड बन रहा है तो वो भी तो किसी ने बनाया है, उस लूप होल का भी तो आप कुछ करेंगे, उसका भी तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। देखिए तो शाहीन में बाग में बैठे हुए लोग कौन थे? इसमें जो दंगा हुआ है दिल्ली में भयंकर रूप, जिसमें लोगों को हत्या करने वाले कौन थे? मुस्लिम कट्टरपंथी जो। अगर आप अभी तक इस डिबेट को देख रहे थे तो आप भी अपना सर में हाथ रख के बैठ गए होंगे कि कितना सारा मैंने मुद्दा उठाया और उसका जवाब देने की जगह ये डिबेट को बीजेपी नेता कहाँ लेकर के गया? दिल्ली दंगा, शाहीन बाग, अंकित की मौत, मुस्लिम कट्टरपंथी, अभी और जाएगा।
लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इसके सामने इसका बाप बैठा हुआ है। जितना सवाल ही उठाएगा उतना ही गोबरे से खाना पड़ेगा। देखिए निजाम मुस्तफा चाहते हैं, जो देश में गजवाए हिंद चाहते हैं। CAA और शाहीन बाग की बात की है, ये समझ नहीं पा रहे कि शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एनआरसी या देश के खिलाफ, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान की आर्टिकल 16 के खिलाफ था। आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बना सकते। अमित शाह ने बहुत क्लियरली कहा कि हम हिंदू को, सिख को, ईसाई को इस देश की नागरिकता में पार्टिसिपेट लेने देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। जब आप एक खास धर्म के लोग हटा देते हैं तो आपने आर्टिकल 15 का वायलेशन किया। शाहीन बाग का पूरा आंदोलन संविधान के लिए था, ना कि शरिया के लिए। जहां तक इन्होंने दिल्ली दंगे की बात की, भाई साहब दिल्ली दंगा होने से 2 दिन पहले कपिल मिश्रा ने धमकी दिया था, जिसको आपने डिप्टी CM बना कर रखा था। वही रागनी तिवारी जो दिल्ली दंगे में बीच में खड़े होकर कह रही थी भाई निकलो निकलो, मुल्लुक और फलाना लोगों को मारो, आपने उनको पकड़ा ही नहीं है। और आपने कहा अंकित को मार दे। किसने अंकित को मारा भाई? आज तक आपकी पुलिस ने बताया नहीं अंकित को किसने मारा। भारतीय 140 करोड़ लोग मिलकर एक देश बनाते हैं और 140 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति की भी अगर कोई हत्या कर दी तो आप उसमें धर्म का एंगल क्यों देखते हैं? जिसने मारा उसको फांसी में चढ़ा दो, उसके बाद ये आकर गजवा हिंद और फलाना बात करे। मैडम देखिए, जब से मैं डिबेट में बैठा हूँ तब से मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, इन्होंने रिलीजन एंगल घुस दिया। मैं कह रहा हूँ घुसपैठिया चाहे वो हिंदू या मुसलमान। आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू होगा तो हम उसे देश का नागरिकता देंगे, मुसलमान होगा तो नहीं देंगे? यही तो झोल है। जब आप धर्म संविधान को खतरे में डाल करता है जी। ठीक है, हमारे पास इतना ही वक्त था। माफ कीजिएगा रमनीश वत्स जी, मुझे आपको यही रोकना पड़ेगा। रमनीश वत्स और नफीस अंसारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।